राजा एक मेहनती किसान था जो कि अपने खेतों में भिंडी की खेती किया करता। किसानों के खेतों के मुकाबले राजा के खेतों में बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा तादाद में भिंडी होती थी। राजा उपजाऊ हुई भिंडी को अच्छे दामों पर बाजार में बेच देता और अपनी पत्नी की मदद से गांव में ही एक ढाबा चलाया करता, जिसमें वो खेतों में उगाई हुई भिंडी से अलग अलग तरह की सब्जियों को बनाकर बेचता। राजा की पत्नी माया बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, इसीलिए उसके बनाए खाने को बिकने में ज्यादा समय भी नहीं लगता था और सभी माया और राजा के ढाबे की खूब तारीफ करते। उन दोनों की ये तरक्की गांव के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन माया सुबह सुबह ढाबे पर खाना बनाते हुए बोलती है, अरे सुनिए जी, ढाबे में काम ज्यादा हो जाता है, तो क्यों ना हम हमारी मदद के लिए एक नौकर रख लें? क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी मदद कर ही देता हूँ ना, तो किसी को क्यों रखना है? अरे आपको भी आराम की जरूरत है। आप खेतों में भी अकेले काम करते हैं और फिर ढाबे में भी काम करना पड़ता है। एक आदमी रखने से हमारी मदद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम एक महिला को रख लो, ताकि वो ढाबे में तुम्हारी मदद करवा सके और तुम्हारा काम भी हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं आज ही हमारी पड़ोस वाली सुषमा से बात करती हूँ। उसे काम की बहुत जरूरत है, क्या पता वो आज ही मान जाए। माया ने अपनी पड़ोसन सुषमा से काम के लिए पूछा और वो मान गई। अब सुषमा माया के ढाबे को चलाने में उसकी मदद करने लगी, जिससे राजा और माया का काम भी कम हो गया। अब माया अकेले ही ढाबे का सारा काम कर लेती। उनकी तरक्की देखकर कुछ किसान और माया के पड़ोसन श्यामा बहुत जलने लगे और उनको नुकसान पहुंचाने के तरीके खोजने लगे। एक दिन राजा के पड़ोस का हरिया और उसकी पत्नी श्यामा माया के ढाबे पर जाकर माया से बोलती है, अरे क्या बात है माया बहन, तुम तो बड़ी खुश लग रही हो, आजकल काम बहुत अच्छा चलता है का? अरे नहीं, बस मैं तो सुषमा के आने से खुश हूँ, क्योंकि अब काम में मदद हो जाती है तो थोड़ा आराम रहता है। हाँ ये बात तो है, अच्छा किया जो सुषमा बहन को काम पर रख लिए। बेचारी वैसे भी खाना खाने के लिए तरसती रहती है, कम से कम काम के बहाने उनको 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सुषमा को श्यामा की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ढाबे के किचन में जाकर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। श्यामा और हरिया वहाँ से चले जाते हैं। अरे देख रहे हो जी, कितने खुश हैं वो लोग। हाँ देख रहा हूँ, पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। अरे ऐसा कैसे होगा, अब क्या करेंगे आप? मैंने 2 लोगों के साथ मिलके इनका इंतजाम कर दिया है, अब तुम बस देखती जाओ। रात होते ही सभी माया, राजा और सुषमा ढाबे का काम खत्म करके अपने अपने घर चले जाते हैं। हरिया अपने कुछ साथी किसानों के साथ मिलकर राजा के खेतों में चला जाता है और वहाँ सबसे छुपकर उसके खेतों में बड़े बड़े चूहे छोड़ देता है, ताकि राजा की सारी फसल खराब हो जाए, और साथ ही कुछ चूहे उसके ढाबे पर भी छोड़ देता है। अगले दिन सुबह जब माया सुषमा के साथ ढाबा खोलने जाती है तो देखती है कि उसके ढाबे में हर जगह चूहे दौड़ रहे थे। ये देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सुषमा बोलती है, अरे माया बहन, अचानक से ढाबे में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गई? अरे पता नहीं सुषमा बहन, रात को तो सब ठीक ही था। अब बातें मत करो, जल्दी से सबको भगाओ। अरे पता नहीं क्या खा लिया इन लोगों ने रात भर में। ये चूहे इतने सारे हैं कि हमसे पकड़े नहीं जाएंगे, हमें किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अरे ठीक कहती हो सुषमा, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। माया राजा को बुलाने खेतों पर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि राजा के खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और राजा अपना सर पकड़े खेतों में बैठकर रो रहा था। माया को समझ नहीं आता कि अचानक से उसके खेत और ढाबे पर इतने चूहे आखिर आए कहाँ से। अरे सुनिए, हमारे ढाबे में बहुत चूहे आ गए हैं, इसलिए मैं आपको बुलाने आई थी, मगर यहाँ तो खेतों पर भी यही हाल है। अब हम क्या करें? तुम यही रुको, मैं चूहे पकड़ने वाले को लेकर आता हूँ। पहले इन्हें भगाते हैं, फिर सोचेंगे ये सब कैसे हुआ और अब क्या करना है। राजा गांव के कुछ लोगों की मदद से चूहों को पकड़ने लगता है, मगर वो इधर उधर भागने लगते हैं और अगल बगल के खेतों में भी फैल जाते हैं, जिससे सबके खेत बर्बाद हो गए। हरिया और श्यामा के खेतों में भी चूहे घुस गए और सारी फसल बर्बाद कर दी। जैसे तैसे सारे चूहों को पकड़कर सभी अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर चले गए। अब हम क्या करेंगे, सब बर्बाद हो गया, खेत और ढाबा कुछ नहीं बचा। अरे ये सब किसी की साजिश थी, वरना अचानक हमारे खेत और ढाबे में इतने सारे चूहे कैसे आ सकते हैं? जो भी हो,
अब नुकसान तो हो ही गया है, अब किया भी क्या जा सकता है। अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारा कोई सामान और खेत तो बर्बाद कर सकता है मगर हमारा हुनर नहीं। हम फिर से सब ठीक कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। माया अगले दिन सुबह सुबह जाकर दुकान से रसोई का सारा सामान खरीद कर लाती है और ढाबे को साफ सुथरा कर सुषमा की मदद से ढाबे को फिर से शुरू करती है। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहक आने शुरू होते हैं। सुषमा भी पूरी मेहनत और मन लगाकर काम करती है। उधर राजा भी अपने खेतों को साफ सुथरा करने लगता है ताकि फिर से उसमें फसल लगाई जा सके। सभी किसान जिनके खेत चूहों ने खराब कर दिए थे, सभी राजा को देखकर हैरान थे कि ये इतने मुश्किल समय पर भी इतनी शांति और मेहनत से कैसे काम कर रहा है। भाई राजा, तुम इतनी परेशानी में भी शांति से काम कर रहे हो। मेरा तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा कि इस नुकसान की भरपाई कैसे करूं। देखो भैया, अब नुकसान तो जो होना था हो गया। अब बीती बातों को लेकर बैठे रहने से हमारी फसल तो वापस नहीं आ जाएगी, इसीलिए बीती बातों को छोड़कर आगे के बारे में सोचो। हरिया को राजा की बातें सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है और अगर वो माया और राजा को नुकसान ना पहुंचाने की सोचता तो उनके खेत भी खराब नहीं होते। उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। माया भी ढाबे का काम खत्म कर सुषमा को ढाबे पर छोड़कर खुद राजा की मदद करने उसके खेत पर चली जाती है। दोनों मिलकर खेत और ढाबे को पहले की तरह बना देते हैं। बहन माया, तुमने और भाई साहब ने इतने बड़े नुकसान को झेलकर भी अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह बना के बहुत ही हिम्मत का काम किया है। हाँ सुषमा बहन, आपने भी तो हमारा कितना साथ दिया। इसके लिए मैं आपका जितना धन्यवाद दूं सब कम है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपने भी तो मेरे बुरे वक्त में मुझे काम देकर मेरी मदद की थी। जब मुझे काम की बहुत जरूरत थी तब आपने मुझे अपने ढाबे में काम दिया था। अरे मिलजुल कर ही तो अपने सुख दुख एक दूसरे के काम आते हैं। अरे श्यामा बहन, आप हमारे यहाँ? बहन, हम तो अपने किए की सजा भुगत ही रहे हैं। सोचा तुमसे खुद चलकर माफी मांग ले, क्योंकि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। अरे माफी किस बात की? जो कुछ हुआ वो बस हमारी बुरी किस्मत थी और कुछ नहीं। नहीं माया बहन, मैंने और हरिया ने तुम्हारे और तुम्हारे पति को परेशान करने की खातिर तुम्हारे खेतों और ढाबे पर चूहों को छोड़ा था ताकि तुम्हारी सारी फसल बर्बाद हो जाए। हाँ भैया, मगर किस्मत की मार देखो, तुम्हारे साथ साथ उन्होंने हमारी फसल भी खराब कर दी और अब हम खाने खाने को मोहताज हो रहे हैं। आप लोग परेशान मत होइए, आपने अपनी गलती खुद मान ली, इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। अब वैसे भी भगवान ने खुद आपको सजा दे दी तो हम कौन होते हैं आपको कुछ और कहने वाले। माया घर में से कुछ पैसे लेकर आती है और श्यामा को देते हुए कहती है, अरे लो श्यामा बहन, ये कुछ पैसे रख लो ताकि आपको अपने खेतों में फिर से उपजाऊ बनाने में मदद हो जाएगी। अरे नहीं बहन, ये ना करो, ऐसा ना करो। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम और शर्मिंदा ना करो हमका। नहीं बहन जी, आप इसे कर्ज समझकर रख लीजिए, जब आपके हालात ठीक हो जाएं, तब आप वापस कर देना। हरिया और श्यामा माया की बात मान जाते हैं और उनके दिए पैसों से फिर से अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और सब सही होने पर उससे दुगना पैसा उन्हें वापस कर देते हैं। माया भी अपने ढाबे पर बहुत मेहनत और लगन से काम करती है और पहले से अधिक पैसा कमाने लगती है। माया की भिंडी का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है।